मुल्क का ये बेड़ा गर्द हो चुका हुआ है, इनको ये किसी चीज़ को आने नहीं देते। और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। लेकिन आस्ता आस्ता इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे से पीछे जाते रहे, हमने उसका पीछा भी नहीं किया ना उसके पीछे गए। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं, वो है चैनल टीम स्वैग का। और आज के वीडियो का टाइटल ये रहा कि भाई पाकिस्तानी पीपुल यूजलेस। क्या ये सच है? भाई हमें तो पता है कि भाई पाकिस्तानी पीपुल कितने काम के हैं और कितने यूजलेस हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का खुद इस टॉपिक पर क्या कहना है, तो ये आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि ये यूजलेस है या नहीं है। सर मेरा आज का सवाल बेसिकली ये है कि बात करते चले हम इंडिया और पाकिस्तान की, कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती हैं, टसल्स नजर आती हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेंशन हम लोगों को मिल जाती है। अगर हम बात करते चले इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी हार्श स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान यूजलेस है, उसके लोग यूजलेस है, मैं क्यों उसके साथ तजारत करूँ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी वाम सच्ची में यूजलेस है और मुल्क भी? जो इस वक्त कंडीशन है उस हिसाब से तो यूजलेस ही है। वो लोग मेरे से चांद पे जाने की शायद बातें कर रहे हैं और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। आवाम हमारी भूखी है, तो इस तरह के जो काम है मेरे ख्याल से यूजलेस कौमें करती हैं। जो कौमें आगे बढ़ने की सोच रखती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। इंडिया अपने बच्चों को पढ़ाता है, आगे लेकर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नारे होते हैं कि जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, खुद के बच्चे बेशक मर जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसी तरह ही है। हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है हमारे। आप देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें, जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वो अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्वालिफिकेशन इक्वल नहीं है हमारे सबके लिए। तो बिल्कुल इसी तरह ही है हमारी क्वालिफिकेशन में, मतलब हम नीचे होने की वजह से ओवरऑल हम अपने दुश्मन मुल्क से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हम उसको हमेशा अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि दोस्तान, जिस तरह चीन के पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए हैं, हर चीज़ चीन से लेते हैं, चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती की हम लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर अब देखा जाए तो चीन भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है 1 बिलियन की। क्या कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे उसको प्रॉफिट नज़र आएगा वो वहीं पे बिजनेस करेंगे ना। आपके मुल्क में कोई बिजनेस अगर अपना भी करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता। जो यहाँ की सूरत हाल आए दिन कोई ना कोई, किसी ने कोई धरना दे दिया है, किसी ने कोई शटर डाउन कर दिया, कोई ना कोई लॉकडाउन हुआ होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनको सहूलत दी जाती है। वहाँ पे एक बड़ी मार्केट है, ज़्यादा आवाम है उनके, और वो आवाम काम करने वाली है, तो उन्होंने वहीं पे बिजनेस करना है जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में भी चीप लेबर अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो कि नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग बहुत यूजलेस है, वो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ना कि मतलब यहाँ पे जो जितना सरमाया है, जितना दिया जा रहा है कमाने वाले को, वो उससे अपने एक्सपेंस एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो चुके हुए हैं, और जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस वजह से गुर्बत फैल रही है और वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। गुर्बत कम, हम कहते हैं इंडिया गुर्बत में बहुत आगे है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत में उसके कुछ सूबे हमसे आगे होंगे। ओवरऑल वो अब आपको वो भाई ने बताया कि वो चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आपके सामने ही हैं। हमारी बातें ये हैं कि आटा, चीनी, गंदम, ये चीज़ें हम कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। हम यूजलेस हैं, इंडिया यूजफुल है, क्योंकि वो चंद्रयान 4 भी बनाने जा रहा है, जो कि जापान की मदद से बनाएगा और चांद पर जाएगा। मतलब हम इतने यूजलेस है कि हम खुद कुछ बना, लेकिन हाँ झंडा बना रहे हैं 40 करोड़ का, काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिपेंडेंस डे पर तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी में मिलने वाली है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। अगर उस रिकॉर्ड से कुछ 4 लोग खाना खा सकते हैं, आपके मुल्क की आवाम उसको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, तो फिर तो इस तरह के रिकॉर्ड आप बनाएं। जब वो रिकॉर्ड यूजलेस हैं, आवाम और ये कौम यूजलेस नहीं है। इस तरह के रिकॉर्ड और इस तरह के एफर्ट, जो यूजलेस चीज़ें हैं उसमें एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन चीज़ों में एफर्ट करें, उन चीज़ों में अपनी आवाम को अवेयरनेस दें जिनमें इनको कुछ आउटकम मिलेगा। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह के कई रिकॉर्ड पहले भी पड़े हुए हैं, और उनका क्या फ़ायदा मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं कि 14 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त को इंडिया कह लेंगे, उससे कुछ दिन बाद ही बड़ी स्मूथ लैंडिंग करने वाला है मून पर उनका जो स्पेस क्राफ्ट है, और हम यहाँ पर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, झंडा बनाएंगे, या कोई नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं मुल्क में? हम कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने एज़ यूजुअल बातें करनी है, और बातें करने के बाद हमने क्रिटिसिज्म करना है, और उसके बाद कुछ भी नहीं, एज़ यूजुअल चीज़ें ऐसी रहनी है जैसी हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। 14 अगस्त की छुट्टी के साथ एक छुट्टी ऐड हो गई है, हमारी यही खुशी है, वरना हमें और कोई खुशी नहीं मिल रही। ये शुक्र है कि इस छुट्टी के साथ एक छुट्टी ऐड हो गई है, तो एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। वो भी उनके लिए है जिनकी कन्फर्म सैलरीज हैं, जो बेचारे रोज़ बरोज़ कमाने वाले हैं, मजदूर वगैरह, उनके लिए ये भी मसला है कि एक दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी का ऐड हो गया। अदरवाइज़ है तो नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम का बेहतर कल हो। मेरा आज को बेसिकली सवाल ये है कि कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये बात की थी कि जी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, एक तजारती मौका फराहम करना चाहिए, तजारत खोल देनी चाहिए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब ने रिप्लाई किया, कहा कि हम आपके साथ क्यों तजारत करें, आपके पास क्या है ऐसा, एक यूजलेस कौम, एक यूजलेस मुल्क हो आप, तो हम कैसे आपके मुल्क में तजारत कर सकते हैं या आ सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि इतनी बड़ी इंसल्टिंग बात कर गए हैं वो हमारे लिए?
जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 की बात है कि हम इंडिया से आगे थे, लेकिन आस्ता आस्ता इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे से पीछे जाते रहे। हमने उसका पीछा भी नहीं किया ना उसके पीछे गए, और अब वो हमसे इतना आगे चले गया कि वो ये बात करने पे मजबूर है। और इसमें कोई यानी कि सच्चाई है किसी हद तक कि वो हमसे बहुत आगे, और वो ये कह सकते हैं कि हम इनसे तजारत क्यों करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है उनसे चीज़ें लेने की। उनके पास वो खुद मुख्तार हैं, हर चीज़ उधर बनती है। पाकिस्तान में तो ये भी है, सिर्फ एक सुई भी पाकिस्तान खुद नहीं बना सकते, मतलब कि हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करना, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करना, खुद ये कुछ नहीं बनाते। इसलिए ये मजबूर हुए हैं हम इंडिया की बात करने पे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना के बगैर पाकिस्तान की अपनी कोई शिनाख्त नहीं है। दोस्तों ये रही वीडियो, और वीडियो में जिस तरीके से कई बार ये बात बोली गई है कि पीएम मोदी ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के लोग यूजलेस हैं, तो मुझे तो ये बात पे यकीन नहीं है कि पीएम मोदी ने इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ डायरेक्टली दी हो। ये पीएम मोदी कभी किसी देश के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और भी हमारे यहाँ लोग हैं उस पोस्ट पर जो जवाब देने के काबिल हैं दूसरी कंट्रियों को इस मामले में या इन सब छोटी छोटी चीजों में। तो भाई अगर कहा है आपकी नज़र में, आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, तो आप मुझे बताइए और मैं फिर देखूंगा। बाकी मुझे तो यकीन नहीं है कि पीएम मोदी ने इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दी हो। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान यूजलेस नहीं है और पाकिस्तान की जनता आवाम यूजलेस नहीं है, तो आप साबित करिए कि आप यूजलेस नहीं है। ऐसा कुछ करिए, आप अपने देश में हर सेक्टर पे ग्रो करिए, एजुकेशन सेक्टर में आप ग्रो करिए, यूनिकॉर्न्स कंपनियों पर ध्यान दीजिए, किसी बड़ी कंपनी में दुनिया के भाई सीईओ बन के दिखाइए आप लोग। इस तरीके से अगर आप अपनी जनता को भाई सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से आपकी जनता अगर दुनिया में नाम करेगी, तब आप यूजलेस नहीं कहे जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं किसी भी पीएम की भी तुलना नहीं कर रहा हूं, बाकी जो चीजें हैं, जो चीजें रियलिटी हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो भाई पीएम मोदी ने अगर ऐसा कहा भी है तो मैं माफी का मांगता हूं, और मैं कहता हूं कि ये गलत है, नहीं कहना चाहिए किसी मुल्क के खिलाफ। लेकिन अगर नहीं कहा है तो आप इस तरीके प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं ना अपने मुल्क में किसी भी पीएम के खिलाफ। तो आप अपने यहाँ ध्यान दीजिए, अपने यहाँ के सारे सेक्टर में ग्रो करिए, दुनिया में नाम रोशन करिए, आप भारत से भी आगे बढ़िए, मेरी तो यही दुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन आप कुछ करिए तो, इस तरीके से बैठकर या फिर मजहब के तौर पे मजहब को किसी भी चीज में घुसाकर आप दुनिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आप अगर समझ जाएंगे तो आज आप भी दुनिया में अपना नाम बना पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं किसी नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।